नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल आर्मी एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने यहाँ से पहले कुछ वीडियोस बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं जीके से रिलेटेड, जो कि बहुत क्वालिटेड क्वेश्चंस है। अगर आप उन वीडियो को देखते हैं तो आपका 100% आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे और हो सकता है आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो क्वेश्चन पहला है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, क्वेश्चन आप आंसर देने से पहले एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले। एग्जामिनर आपको कीवर्ड में यहाँ पे फंसाएगा, स्थायी और अस्थायी में। तो देखिए, इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर हम स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो दीजिए दीजिए इसका फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर है ए, कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर डी दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? बिल्कुल सही और अच्छा क्वेश्चन। आप इसका सही आंसर देना, ये पूछा जाता है हर बार। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर आंसर अगर आप ए को टिक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, कोहिमा इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, पटना शहर किस नदी पर बसा हुआ है? बिल्कुल क्वालिटेड क्वेश्चन है। पटना शहर किस नदी पर बसा हुआ है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए, गारंटी तो नहीं होती कि कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम पढ़ के जाएंगे जो हमें सिलेबस में दिया है। तो देखिए, इसका आंसर है गंगा। पटना गंगा नदी पर बसा हुआ एक शहर है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे छोटा पूछा गया है। ठीक, तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। बुध है इसका आंसर, बुध सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा राज्य सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? जो कि सोने का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है, कौन सा राज्य है? फटाफट से इसका जवाब दीजिए। अगर आप इसका जवाब सी दे रहे हैं, सी ऑप्शन नंबर सी को आप चूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। कर्नाटक सोने के उत्पादन में सबसे आगे है और यहाँ की कुर्ग सोने की खान बहुत फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हम फास्ट फास्ट जा रहे हैं जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आप जल्दी से ये वीडियो भी देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मराठा नामक वृत्तपत्र के संपादक कौन थे? यानी किसने इसको स्टार्ट किया था? कौन इसको किसने स्टार्ट किया था? देखिए, मराठा नामक वृत्तपत्र को, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है हमारे फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने मराठा और दूसरा केसरी दोनों वृत्तपत्र स्टार्ट किए थे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? यहाँ से पहले कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? अनलिमिटेड टाइम्स। तो दीजिए इसका आंसर, आर्य समाज के संस्थापक। देखिए, इसका आंसर है डी, यानी दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, वेदों की ओर लौटो, और नारा दिया था, सॉरी, और इनका असली नाम था मूलाशंकर तिवारी। ये भी पॉइंट पूछे जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादित स्टेट कौन सा है, यानी राज्य कौन सा है? केसर किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है? तो इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन कश्मीर है, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 100% आपके एग्जाम में इसको पूछे जाने की संभावना बनी इस बार है।
देखिए ओणम किस राज्य का त्यौहार है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है ओणम? तो इसका सही आंसर आप दीजिए। तो इसका सही आंसर है केरल में। ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि केरल में मनाया जाता है। और देखिए पोंगल एक है जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये दो त्यौहार आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत की पूछा गया है, आप कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो देखिए गोदावरी, सबसे लंबी नदी गोदावरी है दक्षिण भारत की। मैंने यहाँ पे गंगा को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आपको हमें आदत नहीं होती ज़्यादातर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की। हम सीधा पढ़ते हैं और जो माइंड में चल रहा होता है उसका जवाब दे देते हैं, इसलिए हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारती नामक ग्रंथ किसने लिखा था? थोड़ा सा टफ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, दीजिएगा आंसर। इसका आंसर है सी, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे गुप्त कीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अगर आपने यहाँ से पहले कभी एग्जाम दिया होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन की अहमियत पता होगी कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 370 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति राजवट लगाए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है सॉरी। और जो 370 होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात के बारे में हमें बताता है। इसके अंदर वित्तीय आपात लगाया जाता है जो कि हमारे देश में अभी तक एक भी बार नहीं लगा। और यहाँ पे डी है जिससे हम नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। यहाँ से पहले 2-3 बार या 2 बार एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? दीजिए इसका जवाब। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के इंक्लूड किया है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से इसको देखना और जवाब देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? बिल्कुल अच्छा जवाब, अच्छा क्वेश्चन। आप मान सकते हैं इसको। आप इसका आंसर, अगर आप इसका आंसर डी दे रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हमारे लाला लाजपत राय जी थे, उन्हें लाठी लगी थी और उनकी मृत्यु वहाँ पे हो चुकी थी कुछ दिन बाद। और उन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने और उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था, सैंडर्स नाम था शायद उसका। तो देखिए अगले, अगर आप बाकी ऑप्शन को देखेंगे तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1946 में कौन सा हमारा एक मिशन, कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसने हमें स्वतंत्रता दी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, प्रथम वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर। तो देखिए आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करूँगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सॉरी आपका ऑप्शन होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भारत का वायसराय कौन था, तो देखिए भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड केनिंग। भारत के प्रथम वायसराय थे। जो एक्ट पारित हुआ था 1858 का, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके तहत इन्हें वायसराय कर दिया गया था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और लॉर्ड डलहौजी भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है या नोट करके रखिए, ऐसे याद नहीं होती तो। क्वेश्चन नंबर 18 है, गोवा 1961 में किससे आज़ाद हुआ था? यानी गोवा पे किसका राज था 1961 तक? स्वतंत्रता मिलने के लगभग अब 14 साल बाद भी देखिए गोवा पे
पुर्तगालियों का राज था, पुर्तगालियों का। फाइनली 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में हमने कौन सा प्रजातंत्र दिन मनाया है, यानी रिपब्लिक डे कौन सा, वो कौन से क्रमांक का था, यानी कौन से नंबर का था। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72वां था। 26 जनवरी 1950 को हमने पहला मनाया था, और 26 जनवरी 2021 को हमने कितना, यहाँ पे 72 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 72। आगे चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, आपको इसका आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य, अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो राजस्थान आता है, और महाराष्ट्र सबसे तीसरा बड़ा राज्य है। इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए। तो चलिए, ये वीडियो ख़त्म हो चुका है, और इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो बहुत ही क्वालिटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना चाहिए, और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ से पहले हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं वहाँ के सारे PDF हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मतलब हर वीडियो का PDF आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके आपकी प्रैक्टिस को और भी मजबूत बना सकते हैं, और आपको उस PDF में नीचे आंसर कीज दिए हैं कुछ PDFs में। और आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।